इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, क्या आयरलैंड भारतीय मूल के लोगों के लिए एक बहुत ही खतरनाक जगह बन गया है, बहुत खतरनाक देश बन गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 1.5 से 2 महीनों में आयरलैंड के अलग अलग हिस्सों में भारतीय लोगों को टारगेट किया गया है। उन पर जानलेवा हमले किए गए हैं और ऐसा नहीं है कि यह हमला केवल भारतीय मूल के पुरुषों पर ही हुए हैं। इन हमलों का शिकार महिलाएं और यहां तक कि छोटे छोटे बच्चे भी हुए हैं। पिछले हफ्ते ही आयरलैंड के प्रेसिडेंट माइक हिंगिस ने भारतीयों के खिलाफ हो रहे ये जो हमले हैं, रेसिज्म है, उनकी बड़ी निंदा की थी। कहा था हमले किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट के इस बयान के बाद भी आयरलैंड में भारतीय मूल के लोगों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। 19 अगस्त को आयरलैंड के कॉक काउंटी में 9 साल के बच्चे को पत्थरों से मारा गया। बच्चे के सिर में बहुत गंभीर चोटें आई हैं, जख्मी हुआ है। ये बच्चा भारतीय मूल का है। बच्चे पर हमला करने वाले जो हैं वो 15-16 साल के आयरिश लड़के थे। इस वारदात से कुछ ही दिन पहले 22 साल के एक भारतीय पर भी जानलेवा हमला किया जा चुका है। ये जो भारतीय मूल का शख्स था, ये रात में अपने घर लौट रहा था। घर के पास ही उसे 3 आयरिश लड़कों ने घेर लिया, बेरहमी से मारा, लूटपाट की और चाकू घोंप दिया। हमले के बाद ये शख्स इतना डर गया है कि उसने अपनी पहचान तक बताने से इनकार कर दिया। कुछ ही दिन पहले आयरलैंड के वाटरफोर्ड में एक 6 साल की बच्ची को भी उसकी भारतीय पहचान होने पर बेरहमी से पीटा गया था। पीटने वाले आसपास के ही बच्चे थे। अपनी बच्ची पर हुए इस हमले में ये जो परिवार था वो बहुत ज़्यादा डर गया। वो परिवार अभी भी सदमे में है, अभी भी डरा हुआ है। I'm really scared and so sad, and I'm not feeling safe even at my home. I don't have any words to explain. The only thing I wasn't able to protect my daughter at that time. इस बच्ची पर हुए हमले ने आयरलैंड में खलबली मचा दी थी। दुनिया भर की मीडिया में खबर छपी और आयरलैंड की खूब थू-थू की गई। इसके बाद कहा गया कि आयरलैंड की नेशनल पुलिस, जिसे गार्डा सियोचाना कहते हैं, वो ऐसे मामलों की जांच तेजी से करेगी। लेकिन इतना टाइम बीतने के बाद भी ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। कुछ दिन पहले आयरलैंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा था। इसमें भी कुछ आयरिश लड़के एक इंडियन लड़के को पीटते दिखाई दे रहे थे। इतना ही नहीं, भारतीय मूल की कई महिलाओं पर भी ऐसे हमले हो चुके हैं। आयरिश इंडिपेंडेंट की यह खबर 14 अगस्त की ही है। इस खबर में जिस महिला की तस्वीर नजर आ रही है उसका नाम सोनाली फ्लेन है। सोनाली 1999 से यानी कि 99 से आयरलैंड में रह रही। 27 जुलाई को वो ट्रेली में अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल के ऑल आयरलैंड टाइटल टूर्नामेंट में कैरी के जीतने का जश्न मना रही थी और इसी दौरान उन पर कुछ आयरिश लड़कों ने हमला कर दिया। उनके साथ मारपीट की, उन्हें गालियां दी। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये हमले हो क्यों रहे हैं? क्यों भारतीय को निशाना बनाया जा रहा है? क्या पाकिस्तानियों की तरह भारतीय मूल के लोग आयरलैंड में बवाल कर रहे हैं, बच्चियों को टारगेट कर रहे हैं या हिंदू धर्म को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई भी चीज नहीं हो रही। ना वो कन्वर्जन करा रहे हैं, ना वो दंगा करते हैं, कुछ भी नहीं। तो फिर क्या भारतीय आयरलैंड के लोगों की नौकरी छीन रहे हैं, उनका हक मार रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आयरलैंड के ही वो लोग कह रहे हैं जो भारतीयों पर किए जा रहे इन हमलों का लगातार विरोध कर रहे हैं। ये आयरिश लोग हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक आयरलैंड में करीब 30,000 भारतीय वो हैं जो कामकाज या फिर पढ़ाई के लिए गए हैं, जबकि 31,386 वो हैं जो या तो भारतीय मूल के हैं या इनमें से बहुत ज़्यादा जो बहुत पहले यहाँ पर जाकर बस गए हैं और कई जन्म से, मतलब उनकी जो पीढ़ियाँ हैं वहीं पर बसी हुई हैं। तो अगर आयरलैंड में भारतीय मूल के कुल लोगों की बात की जाए तो ये करीब 61,386 होती है। भारतीय वहां पर आईटी, हेल्थ केयर, फाइनेंस और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में काम करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा भारतीयों की मौजूदगी आयरलैंड के हेल्थ केयर सेक्टर में है। ये 2008 की खबर है। इसमें बताया गया है कि आयरलैंड में स्थानीय डॉक्टर और हेल्थ केयर स्टाफ की भारी कमी है और इसी वजह से वो भारत से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। आयरिश टाइम्स की इस रिपोर्ट को देखिए। इसमें बताया गया है कि केवल पिछले साल से देश में काम कर रहे 40% डॉक्टर्स ने
विदेश में पढ़ाई की है। पिछले साल आयरलैंड में 300 भारतीय डॉक्टर काम कर रहे थे। इतना ही नहीं, आयरलैंड में काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ का 5% भारत से जुड़ा हुआ है, यानी कि भारत के लोग हैं। 2024 में आयरलैंड में टोटल नर्सिंग स्टाफ 84,213 थे, जिनमें से भारतीय मूल के 18,464 थे। तो अगर भारतीयों को आयरलैंड की हेल्थ सर्विसेज की बैकबोन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन आयरलैंड में होने वाले इन हमलों में नर्सिंग स्टाफ्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। तभी आयरलैंड में रहने वाली भारतीय मूल की नर्सेस कह रही हैं कि अब भारत से आयरलैंड आने वाली नर्सों को पहले ही इन हमलों को लेकर चेतावनी दी जाएगी। उन्हें इस खतरे के बारे में बताया जाएगा। और यह कोई मामूली बात नहीं है। अगर मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े भारतीय लोग आयरलैंड आने से डरने लगेंगे तो वहां की हेल्थ केयर फैसिलिटी सर्विसेज सारी चरमरा जाएंगी। डॉक्टर कियारा कैली आयरलैंड की मशहूर जर्नलिस्ट हैं, रेडियो प्रेजेंटर और कॉलमनिस्ट भी हैं। उन्होंने न्यूज टॉक पर अपने शो के दौरान क्या कहा है, जरा सुनिए। I will say it absolutely straight for anyone who comes from that perspective, coming over here taking our jobs. They're not coming over here taking our jobs. They're coming over here doing our jobs that no one else is available to do, and we couldn't run our health service without it. Do not be under any sort of misapprehension about that. These are the people who are looking after your sick mother and your sick sister and your sick kids, because that, we actually go actively recruiting in India for doctors and nurses. प्रेसिडेंट के बाद और भी कई बड़ी हस्तियों ने इन हमलों की निंदा की है। आयरलैंड के विदेश मंत्री ने कहा कि आयरलैंड के विकास में भारतीय लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। The Indian community in Ireland have made and continue to make an incredible contribution to our economy, to our society, to life in this country. There's at least 80,000 people of Indian descent living here in Ireland. And I tell you, our health service would fall over if it wasn't for them. आयरलैंड में कई जगह आयरिश लोगों ने भी हमले के विरोध में प्रदर्शन किया है। यहां तक कि डबलिन के आर्क बिशप ने भी नस्लीय हिंसा की निंदा की है, उसे गलत ठहराया है। केविन ओब्रायन आयरलैंड के फॉर्मर क्रिकेटर हैं। उन्होंने आयरलैंड में भारतीयों पर हो रहे हमलों को लेकर उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है। Namaste. Kevin O'Brien here. I want to say how deeply saddened I am by the recent racist and hateful acts against Indians in Ireland. These attacks do not represent who we are as a people. India and its people hold a very special place in my heart and in the hearts of all my fellow Irish teammates. We've always loved playing in India. The warmth and love we've received there has always made us feel at home. I hope this message makes you feel the same, and I want to reiterate to the Indian community that Ireland is your home too. Your contribution to the Irish society is immense, and we deeply value everything you do. लेकिन सवाल ये है कि इन अपीलों का, इन बयानों का उन हमलावरों पर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? अब हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि भारतीय समुदाय के लोग अकेले घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही हैं कि कई भारतीयों ने हमलों के डर से आयरलैंड ही छोड़ दिया है। इतनी बातों के बाद भी सवाल वही है कि आखिर ये हमले क्यों हो रहे हैं? कौन बना रहा है भारतीयों को निशाना? CSOH यानी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट ने 14 अगस्त को इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। रिपोर्ट बता रही है कि आयरलैंड में फार राइट विंग तेजी से उभर रहा है और इन हमलों के पीछे ऐसी ही ताकतों का हाथ है। यानी भारतीयों पर खतरा कम होता नजर नहीं आ रहा। तो जरूरत इस बात की है कि आयरलैंड की गवर्नमेंट ऐसे गुंडों पर सख्त एक्शन ले और उन्हें जेल की हवा खिलाए। नहीं तो भारतीय कम्युनिटी के साथ साथ आयरलैंड खुद भी एक बड़े संकट में घिर जाएगा। उसकी हेल्थ सर्विसेज, IT सर्विसेज और भी बहुत जगहों पर जहां पे इंडियंस जी जान लगाकर वहां काम कर रहे हैं, वो सारी सर्विसेज उनकी ध्वस्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। और हाँ, आप इस खबर के बारे में, आप इस वीडियो के बारे में अपने विचार क्या रखते हैं, अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखिए। और अगर आयरलैंड से कोई मुझे देख रहा है तो प्लीज, जो इंडियन अगर कोई देख रहा है तो प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे
कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।